ओम शांति। सुनते हैं 30 जुलाई 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। ये अव्यक्त मुरली एक विशेष अवसर की है जब दीदी मनमोहिनी जी ने साकार शरीर छोड़ा था, जो संस्था की एडिशनल चीफ थे, और बाबा उनको अष्टरत्नों में कहते थे, तो उस पर बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी स्थिति में ड्रामा के हर दृश्य को देखने से अचल अडोल रहेंगे। फिर बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही कौन सी प्रतिज्ञा की। फिर तीसरा बाबा ने एडवांस पार्टी की आत्माएं कौन सी श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। लास्ट बाबा ने अष्टरत्नों की माला में कौन कौन है और कैसे जान सकते हैं। तो सुनते हैं 30 जुलाई 83 की अव्यक्त मुरली। ड्रामा का हर दृश्य को, अब बड़े ध्यान से सुनना, कैसे अचल अडोल रहेंगे। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तभी हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो। चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है, और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे ना। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचा स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हैं। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना। वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है, लेकिन ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ ना, क्योंकि मन समर्थ बाप को दे दिया। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदला मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है मन से सदा समर्थ सोचना है, तो व्यर्थ की मार्जिन ही कहाँ। तो व्यर्थ की मार्जिन ही है क्या। व्यर्थ चला, आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती तो अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहाँ दीदी के पास नहीं पहुँचे। क्यों, वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुँच नहीं सकती। वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। मोती बन माला में चमकते नहीं हैं। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहाँ दुख की लहर नहीं आ सकती, क्योंकि दुख धाम से तो पार हो गए ना। मीठे मीठे उलैने भी सब पहुँचे।
सभी का लेना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले जो सबकी मीठी लगती है वो बाप को भी तो मीठी लगेगी ना। बड़ा चतुर सुजान है बाबा के जवाब के आगे कुछ नहीं आगे क्वेश्चन। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाए। मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों हैं। तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना, तो समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाले आदि रतन आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सकें। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया है। यह सोचते हो यहाँ क्या होगा कैसे होगा। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ देखा ना। दादी को अकेले समझते हो, वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा। आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना, तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या। डिवाइन यूनिटी है ना। किस लिए ग्रुप बनाया, सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर हैं। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीत है, आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने साबित कर दिया हम सभी आदि रतन एक हैं, दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई, तो 9 रतन व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी है। कौन है 8 की माला। जो ओटे सेवा में वे अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्टरतन 9 रतन अपना पार्ट बजा रहे हैं, और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्टरतन हैं आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी, इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती ही रहेंगी। समझा। और क्या क्वेश्चन है, बताया क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है ना। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पार्ट है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है। हलचल का पेपर अचानक होता है, और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट अभी तक जो आत्माएं गई हैं उनों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। अच्छा, मधुबन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए भी विश्व में सेवा के निमित्त पार्ट बजाया। ये आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारें। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की, सेवा की, स्वरूप की
बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ तब देखो ना, यह भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी, भी याद आई। वह भी याद कर रही है। और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन जो अपना स्नेह दिखाया, वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा, हमारी तरफ से ऐसी स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे के खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। ना भगवती का दोष है, ना भगवान का दोष है। भगवती, डॉक्टर भगवती ने उनका ऑपरेशन किया था, उस पे बाबा कह रहे यह तो ड्रामा का राज है। इसमें ना भगवती कुछ कर सकता, ना भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया। नहीं, उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा? इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बन आए हैं। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी निश्चय बुद्धि विजयंती विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने फिर लास्ट में क्या किया बाबा ने? बाबा ने कहा आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुट्टी लेते हैं। दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा तो बाबा बोले आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए। संदेशी संदेश देकर चला जाता है। दीदी ने कहा दादी से हाथ मिलाकर आना। बाप दादा ने दादी जी को हाथ दिया और वतन में उड़ गए। क्या क्या सीन चले हैं व्यक्त बाप दादा के भी देखो। अच्छा जी, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।